हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे जॉब प्लेसमेंट्स के बारे में, कोर वर्सेस नॉन कोर। टुडे विथ मी इज़ अयान अली। वो अपना इंट्रोडक्शन अभी देंगे, उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। My name is Vivek Karna. As you know, I have completed my BTech from Vellore Institute of Technology in Production Industrial Engineering. Right now, I'm in Aurangabad and I am a GET, Graduate Engineer Trainee in Varroc Engineering Limited. So how I got this placement, सारे questions जो होते हैं related to core and non-core, ये हम आज discuss करेंगे through a set of questions. So Ayaan, please introduce yourself. Hi everyone, and thank you Vivek for inviting me to your channel. आपको नहीं पता होगा बट मैं और विवेक ऑलमोस्ट 12 to 13 ईयर्स से साथ हैं, तो इट्स एन ऑनर टू बी हियर. Yeah. सो विवेक ने ऑलरेडी नाम बताया है. माय नेम इज आयान एंड आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनआईटी वरंगल इन 2021 एंड माय ब्रांच वाज केमिकल इंजीनियरिंग. Right now I'm working as a consultant at O9 Solutions. To know more about O9, you can check out the link in the description. Over to you. या सो जैसा कि हमने बोला कि आज हम थोड़े सेट ऑफ क्वेश्चंस लेंगे और फिर हम मैं अपना कोर का एक्सपीरियंस बताऊंगा और आयान अपने नॉन कोर का एक्सपीरियंस बताएगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट देख रहा है उसको दोनों के आइडिया मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सबसे पहले, व्हाई डिड यू चूज दिस जॉब, आयान? तो जैसा कि मैंने बताया, my branch was chemical engineering, and on the third year I was actually interested in my core branch to get placed in it, and I had also done internships related to my branch. But जैसा कि आपको पता होगा, in third year, during our third year ending, it was the year 2020, and the COVID pandemic had started. So there were two things which were happening at that time. First is कि अपने पास बहुत ज़्यादा free time था, and second, we were not aware as to COVID will affect which sectors. So, because since we were not sure what will happen, so I was just preparing for all the profiles. And since I had background for my core branch, I started preparing for other profiles. But when I was preparing for management consulting, I realized that this is something which I'm able to relate it much more. And one good thing which happened was NIT Varangal gave all its students free Coursera accounts. So we had access to a lot of online courses, and that too for free. So I started courses on economics, finance, and analytics. And at that time, I realized that yes, this is what, like, I have to do this in my future. अब आगे chemical नहीं करना है. So I spent rest of the 2-3 months of my summer break to brush up my skills and to prepare myself for the profile. And then luckily I was able to get job in the same field. अच्छा, इट वाज रियली नाइस। सो मैं अपना एक्सपीरियंस बोलता हूँ कोर का। सो व्हाई डिड आई चूज कोर एक्चुअली? तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि व्हेन आई गॉट अ सीट इन प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इन वीआईटी वेल्लोर, सो आई वाज मेरे को ये सीट मिल गया क्योंकि यही बचा था उस टाइम पे। तो मेरे को एक्चुअली था कि मैं मैकेनिकल जाऊँ या कुछ, बट प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इज रिलेटेड टू मैकेनिकल, सो आई वाज प्रीटी हैप्पी अबाउट इट। सो एक दो साल क्या हुआ, एक दो साल बाद मेरे को इसमें और इंटरेस्ट आने लगा। और जैसे ही मेरे को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, मेरा कोडिंग का इंटरेस्ट और नीचे होता गया। तो आई वाज लाइक, कोडिंग अभी रहने दो, कोडिंग में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है कोर सब्जेक्ट्स में एंड आई विल फोकस ऑन कोर। अब मैं कोर का भी पढ़ते गया, थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा नॉलेज लेता गया, जो भी अब लेता गया। उसके बाद फिर फोर्थ ईयर आया। फोर्थ ईयर में मैं फिक्स कर चुका था कि मेरे को कोर जॉब्स ही लेना है, मेरे को नॉन कोर जाना नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, सेकंड इंटरेस्ट नहीं था तो मेरे को स्किल्स भी नहीं थे रिलेटेड। तो जो भी मेरे स्किल्स रिलेटेड टू माय ब्रांच है वो मेरे पास थे, और मैं सोचा कि चलो आई विल फोकस ऑन कोर, और ये मेरा गोल बन गया। अब दिक्कत यहाँ पे ये आता है कि कोर में ज़्यादा कंपनीज नहीं आती कंपेयर टू सॉफ्टवेयर कंपनीज विच कम कोई भी कॉलेज में। तो अब क्या हुआ कि अब इसमें थोड़ा रिस्क है, बट अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बना लिया था अपने दिमाग में कि हाँ, मेरे को कोर कंपनी ही लेना है, चाहे कम कंपनी आए या ज़्यादा कंपनी आए। इधर नॉट ऑन कैंपस प्लेसमेंट या फिर ऑफ कैंपस में जाऊँगा, बट मेरे को कोर कंपनी ही चाहिए था। सो ये मेरे दिमाग में माइंडसेट ऑलरेडी सेट था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट
stages did you undergo for getting selected in your non-core and core branches? So Ayan. So guys, before I give my answer, it's just a disclaimer कि मैं और विवेक दोनों का campus placement हुआ था. But it doesn't mean that if in your college or university companies don't come, so it's not कि वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है. Stay tuned and we'll be having series की off campus placements कैसे लाना है. So Yeah. yeah, coming to the question, what were the stages for my online placement? So the first thing was resume shortlisting, and this was based on a CGP. So here one very important thing is कि if you are a first or a second year student, if seniors are telling you कि मतलब CGPA important नहीं होता, you should maintain your extracurriculars, ये सब, like it's just a myth, don't follow that. Yeah, मेरे No one मेरे is पूरा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में यही सब सीरियस बोलते थे, भाई सीजी पे कुछ नहीं है, बस तू बस टेक्निकल पे ध्यान दे. नहीं नहीं, सीजी पे इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah. या So no one is telling कि you have to get 9 or 9.5. तो अपने कॉलेज के हिसाब से देखो, whatever is fine, like 7, 7.5 या 6.5 as per the toughness of your academics, but maintain a respectable CGPA. तो और एक प्रॉब्लम ये होता है, सपोज यू आर टारगेटिंग अ कंपनी एक्स सिंस योर सेकेंड ईयर की, हाँ भाई मैं फाइनल ईयर में जाऊंगा, मुझे ये कंपनी चाहिए, एंड सिंस पास्ट 2-3 years the CGPA cut off was, let us say, 7. So it doesn't mean that even for your batch it will be 7. Based on the number of applications, the company can change its CGPA cutoff. So like don't be fixated that I have to just ensure that मेरा CGPA अगर 7 maintain होता है तब मेरा placement के लिए problem नहीं होगा. Try to get a decent CGPA as per your college. So yeah, O9 shortlisted based on the CGPA. Initially, they kept it as 6.8, but later, since the number of applications were more, they increased the cutoff to 7. And after which, we had an online test, which consisted of two sections, aptitude and SQL. And I would say the standard of O9 apti was quite high. And उसके बाद uh, total 72 students were eligible for the online test, out of which 21 had cleared in our campus. And after that, we had a technical interview where they basically went through our profile properly and tried to uh, assess whether we are right fit for the company or not. And उसके बाद there were three category of people. एक है जिनका सिलेक्शन हो गया था, एक है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो लोग रिजेक्ट हो गए, और थर्ड कि मतलब वो लोग रिजेक्ट नहीं हुए बट कंपनी वाज नॉट एग्जैक्टली श्योर कि आर दे द राइट फिट फॉर द कंपनी और नॉट. तो ऐसे लोगों के लिए और एक राउंड where they again just went through their profiles and like just to assess like will they be a right match or not. But again, in this round, majority of the people qualified because already they had uh, like cleared the technical round. So yeah, and after this, totally 16 students were selected out of 21. So you can see that मतलब एक बार तुम्हारा online test clear हो गया, the chances of you getting selected are very high. Over अच्छा. to you. सो अब कोर में ऐसा एक्सपीरियंस था कि वैरॉक इज़ एन ओईएम पार्ट्स मैन्युफैक्चरर कंपनी. जैसे हेडलैम्प्स है या फिर कोई भी स्टार्टर मोटर है, ये सब बनाती है. बहुत सारे पार्ट पोर्टफोलियो इज मैच. बट एक्चुअली क्या है कि जब वैरॉक आई थी तब सी जी पे कट ऑफ वॉज हाई, इट वॉज 8. सो देखो अब मैं, जैसे कि आयान टोल्ड कि यू शुड मेंटेन अ डिसेंट सी जी पी ए, तो at least I would suggest कि 7.5 to 8.5 is a good range, is a very safe range, or even 7 to 8.5 is a very good range जिसमें आपको सी जी पे रखना चाहिए. तो उसमें ये मेरा सी जी पे वो हो गया. उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप था ऑनलाइन टेस्ट. ऑनलाइन टेस्ट वॉज 30 क्वेश्चंस वॉज एप्टीट्यूड एंड 30 क्वेश्चंस वर टेक्निकल. दोनों एवरेज थे एंड दोनों को मिला के 1 घंटे का टाइम दिया था. और उसमें अराउंड सीजीपीए के बाद अराउंड 90-95 स्टूडेंट्स थे, और ऑनलाइन टेस्ट के बाद अराउंड 25 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे फॉर टेक्निकल इंटरव्यू. नाउ टेक्निकल इंटरव्यू हुआ, और टेक्निकल इंटरव्यू में वही दे विल आस्क योर सर्टिफिकेट्स, courses that you did, projects that you did, and experience that you have. और उसके बाद एक्स्ट्रा विज टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ योर तुम्हारा टेक्निकल कितना स्ट्रांग है.
सो बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैकेनिकल में हो तो तुमको फ्लाई व्हील के बारे में पूछ देंगे, या फिर मैकेनिक्स के अंदर डीप चले जाएंगे, तुमको कुछ सॉल्व करने बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डिपेंड्स ऑन द जॉब रिक्वायरमेंट। मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से हूँ, तो मेरे को इंडस्ट्री वाले क्वेश्चंस पूछे, जैसे फॉर एग्जांपल it's a general question that if you want to make a new production line, so what are the rules that you will follow, what are the uh, things that you will keep in mind while designing or designing a layout or production, everything। तो टेक्निकल एस्पेक्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, मैं ये बोलूँगा। और फिर उसके बाद अराउंड कितने 25 लोगों में से एचआर इंटरव्यू के लिए सिर्फ 7 लोग सेलेक्ट हुए थे, और 7 लोग में से सिर्फ 6 लोग एट द एंड इन द एचआर इंटरव्यू, 6 लोग सेलेक्ट हुए थे फॉर द प्लेसमेंट। सो दिस ऑल वाज द क्या बोलते हैं उसको, एक पूरा प्रोसीजर्स एंड स्टेजेस जिसमें प्लेसमेंट प्रोसेस होता है। या सो this is it. Let's go to the next question. ओके, सो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमने अभी समराइज करके बोला है, डीप में नहीं बोला है कि हमारा इंटरव्यू प्रोसेस कैसा गया है। तो अगर आपको डीप में जानना है तो यू कैन क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जिसमें मैंने अपने वीडियो में अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है। सिमिलर अयान ने भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो आपको इन डिटेल आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए और कैसा हमने फील किया उस समय। तो डू चेक दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और फिर हम स्कोप से थोड़ा डेविएट हो जाते। सो प्लीज़ डू चेक देम आउट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, what are the mandatory prerequisites to this field, I mean to this thing, like मेरा core है, तुम्हारा non core है, so what are the mandatory prerequisites that you would suggest? And तो guys, जैसे अब if you are preparing for analytics या consulting profiles, so this is not something which is part of your curriculum. So like in order to prove that you are suitable for this profile, you need to go an extra mile. तो तुम्हें compulsory एक data analytics related software आना चाहिए, let it be MS Excel or Power BI or Tableau. And उसके अलावा the two very common things which are asked in the consulting interviews are guesstimates or case studies. And exactly ये क्या होते हैं, you can like check out YouTube में और नेट पे बहुत आराम से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इनफैक्ट मैंने खुद का एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू सॉल्व केस स्टडीज, यू कैन चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड ये मतलब इट इज नॉट समथिंग विच यू कैन जस्ट मास्टर इट इन 1 day or 2 days। एक आराम से बैठ के 1 to 2 weeks बैठ के प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड उसके अलावा सो वी हैव कवर्ड केस स्टडीज, गेस्टिमेट्स, सम सॉफ्टवेयर। Apart from that, you should be thorough with what your resume, like whatever you have mentioned in your resume, because interviewer will check कि तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है एंड जो तुमने रेज्यूमे में बोला वो तुम्हें एक्चुअली आता है या नहीं। एंड उसके अलावा यू विल another important prerequisite is SQL, which is structured query language. So this is also very important because this will teach you how to interact with the databases. So इसलिए again you may need to allocate 1 week and बहुत सारा free material available है। And so these are compulsory prerequisites which are for the profile. And yeah, over to you. या सो कोर में स्पेसिफिकली मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो जो मैंडेटरी प्रीरिक्विजिट्स हैं वो होंगे, सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर्स आने चाहिए। आपको कैटिया या सॉलिड वर्क्स इज वन ऑफ द मस्ट सॉफ्टवेयर दैट यू नीड टू लर्न, बिकॉज वो डायमेंशंस है इंडस्ट्री में, यू नीड टू अंडरस्टैंड डायमेंशंस और हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड एंड हाउ दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्री, सो यू नीड टू हैव दैट नॉलेज फॉर श्योर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। आपको अच्छा होगा अगर आप एसोसिएट लेवल का सर्टिफिकेट आप ले लें सॉलिड वर्क्स का, जैसे मैंने लिया था, क्योंकि उस पर क्वेश्चन पूछे गए मेरे को। एक और चीज़ है कि आपको, जैसे अगर आप कोर में हो तो आपको इंटर्नशिप्स करना बहुत ज़रूरी है। वर्क एक्सपीरियंस इज़ वेरी मस्ट, अगर वो, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या है कि जब तक आप वर्क एक्सपीरियंस नहीं लोगे, आप बुकिश नॉलेज लेके आप कहीं नहीं जा सकते हो। आपको वर्क एक्सपीरियंस इज़ वेरी मस्ट। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इंटर्नशिप कहीं करें, पेड अनपेड दैट डजेंट मैटर, बट आपको जाना है और किसी भी इंडस्ट्री में एक इंटर्नशिप करना है थ्रू योर कॉन्टैक्ट्स और थ्रू एनीवेयर जो वेर इज पॉसिबल। वन ऑफ द थिंग्स इज दैट। थर्ड इज कि अगेन
आपका टेक्निकल स्ट्रांग होना चाहिए, मेजर पॉइंट वही है। टेक्निकल में ज़्यादा वेरिएशंस नहीं कि आपको यही सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए, बट आप जिस ब्रांच में हो, आपको जो सब सॉफ्टवेयर सिखाया गया है और आपको जिस मैकेनिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू दैट यू शुड लर्न फॉर श्योर, और आपको आना चाहिए। ये एक और मेजर चीज़ है कि आपके रिज्यूमे में आपके प्रोजेक्ट्स बहुत मैटर करते हैं इन मैकेनिकल। प्रोजेक्ट्स मैटर अ लॉट, क्योंकि कोई भी इंटरव्यू में आप जाएंगे तो सबसे पहले आपके प्रोजेक्ट्स पे ही क्वेश्चंस उठेंगे। उनको चेक करना है कि वेदर यू हैव डन दिस प्रोजेक्ट टू योरसेल्फ और नॉट। मतलब ऐसे ही आपने लिख दिया रिज्यूमे में मैंने बनाई, ये ऐसे नहीं होता है। आपको पूरा प्रोजेक्ट समझाना होगा कि हम मैंने क्या क्या प्रोसीजर्स लिए, कैसे कैसे मैंने अप्रोचेस लिए टू सॉल्व दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज इंडस्ट्री में आपको सिर्फ प्रोजेक्ट ही सॉल्व करना पड़ेगा, स्मॉल स्केल, बिग स्केल। सो दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंट प्री-रिक्विजिट्स, मैंडेटरी प्री-रिक्विजिट्स दैट आई एम सजेस्टिंग कि इन सब पे ध्यान दो। So coming to the next question is there any optional prerequisites, Ayan? तो बिफोर आई टेल दिस आंसर, इसका मतलब अभी ये नहीं है कि जहाँ पे जो मैं ऑप्शनल प्रीरिक्विजिट्स में बोलूंगा ये तो नहीं भी करो तो चलेगा, इसको भी करना है। बट जो मैंने मैंडेटरी बोला था, इफ यू डोंट डू दैट देन यू कैन सेफली एज्यूम दैट यू वोंट बी गेटिंग प्लेस्ड। So we'll start with the optional prerequisites. Uh, So you should be having at least basic knowledge on machine learning or a basic programming language such as Python or R, because these languages are very important for data manipulation and to get various insights from the data. And machine learning and artificial intelligence is also very useful because uh, now we have tons and tons of data, but there should be people who can analyze it. So that's why these skills are very important. And as Vivek has mentioned in his earlier answer कि कोई experience या फिर projects रहने चाहिए, तो मतलब that's right. अगर if you don't have an internship or project, it's not like you won't get a job. But if you have it, you will surely have an edge over others. I myself had a relevant work experience with respect to consulting, and it was actually a very big advantage for me because मेरा majority of the interview was just based on that. अगर तुम्हारे पास कोई relevant experience नहीं है, तो interviewer के पास भी तुम्हारे पास तुमसे ज्यादा questions पूछ नहीं सकते हो. So it's always better to have a good project or a relevant work experience. So yeah. Yeah, in my case, optional prerequisites are uh, like वही है, मतलब कि सॉफ्टवेयर सीख लो एक्स्ट्रा और क्या। आप आप work experience is important. Also there's a plus point कि if you volunteer in some events and all, like किसी club chapters में हो, तो that also helps, that also counts under work experience. uh, Again a thing is कि the content in your project should matter. मैं इतना एक ऑप्शनल बताना चाहता हूँ, ऑप्शनल तो ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब यू शुड डू दिस फॉर श्योर, क्योंकि मैकेनिकल है। अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर मैटलैब में इंटरेस्ट है, सो यू कैन लर्न मैटलैब इन अ बिग स्केल एंड यू कैन यूटिलाइज दैट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल्सो। इट्स नॉट अ बिग डील, यू कैन लर्न दैट, बट आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बिकॉज बहुत सारे सॉफ्टवेयर इज देयर टू चूज फ्रॉम। So depending on the subjects you learn in your like 8 semesters, you should understand on your own कि किसका वैल्यू किस में ज़्यादा और किस में मेरे को इंटरेस्ट है। तो इफ़ यू लर्न मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स, इट्स अ एज ओवर अदर्स, क्योंकि आपको आना ज़रूरी है। कमिंग ऑन टू द प्रोजेक्ट, जो मैं बोल रहा था कि आपका प्रोजेक्ट का कंटेंट शुड बी वर्थफुल। लाइक आप ये नहीं कि आप कोई कुछ लाइक इन्वायरमेंटल साइंस में कुछ प्रोजेक्ट कर दिया वो आप दिखा रहे हो, इट्स वर्थलेस। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मेजर सब्जेक्ट्स आपको नोटिफाई करना है कि हाँ मेरे को ये मेजर सब्जेक्ट्स है, मैंने इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है बाय डूइंग दिस प्रोजेक्ट। सो और इससे मेरे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे, विच इज़ व्हाट मेड योर प्रोफाइल स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स। सो दिस इज द मेजर क्वेश्चन, वो मैं इसमें कंटिन्यू करूंगा। सो आयान प्लीज, यू कैन टेल इट फर्स्ट।
So guys, before I start the answer, एक चीज बताना है कि मैं और विवेक will be keeping our LinkedIn profiles in the description. So later you can go through our track कि yes, इस बंदे ने पहले ये पढ़ा, फिर ये internship किया, and that is how it helped him in his job. So coming to my profile, I can say that whatever prerequisites I mentioned, right? So that is something like मैं बाहर से ज्ञान नहीं दे रहा हूँ. It is which I had actually followed it, and I have seen कि मेरे placement में कैसे है. I have also suggested to it to my friends, and I have seen the results. So I knew MS Excel, I knew basics of Python and machine learning, और मुझे Power BI भी आता था. And I had pretty fair idea of case studies and estimates because I started early. मैंने almost 1 month practice किया था, and मेरे को SQL का भी basics आता था. And the most important part was कि मेरे पास relevant work experience था. So you can see right कि मतलब apart from our communication skills, अगर कोई बंदा मेरे resume में देखेगा तो ऐसा नहीं है कि हाँ ये बंदे yeah, like he's the best. It won't happen obviously, but I had like covered almost all the basic components which are required for the job. So I believe that considering all these factors combined, it surely gave me an edge over others. Hmm. Uh, that was good. So coming on core, और मेरा क्या था कि the things that stood out in my profile was number one, the project that I did. My project also went for patent, so it also highlighted in my resume कि ओ भाई वाओ, एक पेटेंट इसने फाइल किया है. Then my work experience, different मेरा different work experience है in different different fields, so it helped me a lot. For example, I have a good experience in freelancing, in which I learned how to talk to a customer, which is very important in an industry. Like if you talk to a supplier, how आप कैसे बात करोगे उससे, वैसा आपको एक स्किल डेवलप होता है फ्रीलांसिंग से, जो मेरे में डेवलप हुआ. Secondly, I did a work. I did an internship in packaging industry, in which I understood the different tests that are happening in the world, in the products. For example, अगर Amazon का कोई बॉक्स है, कोई corrugated बॉक्स आप देते हो, जो आपको प्रोडक्ट्स आते हैं Amazon के, सो उसके लिए भी टेस्ट होते हैं, उसके लिए भी बहुत सारे SOPs फॉलो करने पड़ते हैं. वो सब का नॉलेज मेरे को उसके थ्रू आया. सो ये सब जो क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए इंटरव्यू में, सो उनको लगा कि हाँ, कोर के लिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लाइक माई प्रोजेक्ट, जैसे मैंने बोला, मेरा प्रोजेक्ट जो मैंने किया था वो इम्पोर्टेंट है. द सॉफ्टवेयर विच आई न्यू एट दैट पॉइंट, विच आई नो ऑल नाउ ऑल्सो, वॉज इज सॉलिड वर्क्स, जो मेरे को आता था अच्छी तरीके से. MS एक्सेल, वही जो मैं करता था ऑब्वियसली. आई न्यू फोटोशॉप, आई न्यू प्रीमियर प्रो. ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर में आ जाते हैं, क्योंकि ये सब भी ऑल्सो काउंट होते हैं इन योर resume कि या ही knows the skill. So continuing about my project, my project was related to new mechanical design in a gear turn mechanism, in which we made a new different kind of watch for people who can't see. It was a Braille watch, and it was a very uh, new invention kind of thing me and my friends did. So it attracted the interviewer ki how did you get the idea to pursue it, what are the things that you used. Like we re-engineered the old normal analog watch, and then duplicated that mechanism into a gear trend mechanism, and then into a new mechanism which we used in actual Braille watch. सो ये सब उसको बहुत इम्प्रेस किया, और फिर उसी बेसिस पे मेरे क्वेश्चंस पूछे. और मेजर मैं ये सजेशन भी देना चाहता हूँ कि अगर आपके रिज्यूमे में 3-4 हाईलाइट पॉइंट्स होंगे और आपको वो अच्छी तरीके से आते हैं, सो ही विल पिक दोज हाईलाइट पॉइंट्स और उस पर आपको क्वेश्चंस पूछेंगे. एंड आप ऐसा कर लो कि वो आप पिक जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उस पर आपको फुल कंट्रोल रहना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अयान ने किसी चीज़ में वर्क एक्सपीरियंस लिया है, किसी में इंटर्नशिप किया उसने, और उसको अच्छी तरह से पूरा नॉलेज है, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे उठा के उस एरिया से, तो उसको पता है. और वो प्लस पॉइंट है फॉर एन इंटरव्यूई एंड इंटरव्यूअर ऑल्सो, कि भाई इसको पता है, इसने जो काम किया है इसको पता है. सो ये सब स्टैंड आउट हुए मेरे मेरे इंटरव्यू में एंड अयान के इंटरव्यू में. ये सब पूरा प्रोसेस के बाद हमने जो प्रोसेस किया, कि हमने देखा कि हमने ये चूज़ क्यों किया.
हमने कोर चूज़ किया, हमने नॉन कोर चूज़ किया, एज आयन सेड अपने अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड हमने चूज़ किया। फिर हमने इंटरव्यू कैसे फेस किया, इंटरव्यू फिर हमने कैसे प्रिपेयर किया, क्या क्या चीज़ हमने इंपॉर्टेंट लगे, प्री रिक्विजिट्स हमने क्या क्या देखे, फिर हमने ये देखा कि हमारे रिज्यूम में क्या चीज़ स्टैंड आउट हुआ। राइट, नाउ लेट्स गेट टू द पॉइंट जहाँ पे प्रिपरेशन की बात आती है। फ्रॉम व्हेन एंड वेयर डिड वी स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर कोर एंड नॉन कोर? So, Vivek, if you talk about me, I started my preparation dedicatedly since my third year summer holiday started. But you can say indirectly it started long back because I learned MS Excel in 2018 itself during my second year because my father told me that irrespective of the job you'll be working in, MS Excel is something which you should be knowing. So in second year, I did MS Excel, and in my I told you right that our college had provided free Coursera account. तो उसमें मैंने काफी courses किए थे to understand कि क्या क्या मतलब to understand the basic terminology और फिर to have technical knowledge about various economical and financial concepts. फिर मैंने YouTube से case studies और guesstimates practice किया था and there is also a book. I'll just keep the name in the description. And उसके अलावा interview preparation I started around like towards the ending of my third year जब final year almost start हो रहा था. So I faced good number of rejections, but like in because एक हम जो expect करते हैं कि हाँ हम लोग ऐसा पढ़ेंगे तो interview में हम ऐसा करेंगे वो exactly नहीं होता. You would be like Vivek was lucky to get selected in his first interview itself, but सब लोग विवेक नहीं होते. हमारे हम we have faced rejections, but उससे पता चला कि अच्छा everything is not as per our expectations. There will be some deviations from the path. तो उससे we can learn the lessons कि कैसे improve करना है, and that is how I landed at Monai. And if you are a third year student, like I must just tell you that you are not very late. बट ऐसा भी नहीं है कि हाँ अभी भी मतलब थोड़ा टाइम पास करेंगे और पढ़ाई करेंगे तो लाइक नॉन कोर में प्लेसमेंट लग जाएगा, ऐसा नहीं है. नाउ नाउ दैट यू आर इन थर्ड ईयर एंडिंग, तो अभी जो आने वाले 2-3 मंथ्स रहेंगे एकदम मन लगा के पढ़ो, देन ओनली you'll be able to make it. And if you are a first or second year student, then it's quite chill. थोड़ा just maintain your CGPA, try to get some work experience if you can. In advance, try to work on the software which we have mentioned in the previous answers, and I guess you should be good to go. That was a really nice answer. Some of the points I would take it from you and keep it with the core basket. तो क्योंकि you can apply those things in core as well. Uh, तो क्वेश्चन था कि when and where did we start our preparation and how did we do that? तो क्या हुआ कि थर्ड ईयर के एंडिंग में ही मैं समझ गया कि मुझे अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, क्योंकि मेरे दिमाग में इट वाज फिक्स्ड कि यस आई वांट टू डू अ कोर जॉब एंड आई शुड फोकस ऑन दैट. सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने अपने सीनियर से पूछा कि कौन कौन से कंपनीज आती हैं जो हमारे कोर में मैकेनिकल प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी कंपनीज आती है जो पिछले साल आई थी, जो और वो सब कौन सी ड्रीम कंपनीज है, कौन सी सुपर ड्रीम कंपनीज है. Dream companies is like packaged up to 10 lakhs and super dream is more than 10 lakhs is called a super dream company. तो मैंने अपने सीनियर से लिस्ट लिया. लिस्ट लेने के बाद आई रोट डाउन इन अ पेपर कि ये सब सब्जेक्ट, ये सब कंपनीज आ रही है फॉर ड्रीम, ये सब कंपनीज आ रही है फॉर सुपर ड्रीम. अब उसमें ऑलरेडी बहुत कम कंपनीज थे, इट वाज अराउंड 30 to 40 कंपनीज, उससे भी कम शायद फॉर कोर. सो चांसेस वर वेरी लिमिटेड फॉर मी. तो मैं एक क्या था कि आई स्टार्टेड प्रिपरेशन. एप्टीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर एक को, इरेस्पेक्टिव ऑफ नॉन कोर कोर आपको एप्टीट्यूड आना ही चाहिए. तो एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन वाज साइमल्टेनियस. जैसे आप मतलब आप कोर्स का वर्क कर रहे हो फोर्थ ईयर फर्स्ट का, आप साथ साथ आप एप्टीट्यूड भी करते जाओ, क्योंकि एप्टीट्यूड ऐसा नहीं कि आप 2 दिन पहले पढ़ के आप एप्टीट्यूड कर लोगे. इट्स अ रिकरिंग थिंग, आपको बार बार वो चीज़ करना ज़रूरी है एप्टीट्यूड को. सो एप्टीट्यूड का मैं कर ही रहा था. फिर साथ में मैंने देखा कि कौन कौन से कंपनी जैसे जैसे मारुति हो गई, बजाज हो गई, वैरॉक हो गई, फिर निसान हो गया, ये सब जो कंपनीज है ऑटोमोटिव कंपनीज है, लाइक इट्स रिलेटेड टू ऑटोमोटिव. सो उसमें से कौन कौन सा मेजर टॉपिक्स है जो मेरे से पूछ सकते हैं.
वो मैंने सारे सब्जेक्ट्स उठाए और मैंने पढ़ना स्टार्ट चालू कर दिए टू गेन माई टेक्निकल नॉलेज. साइमल्टेनियसली आई ऑल्सो लर्न माई कम्युनिकेशन स्किल्स. एक वेबसाइट बोलूँगा फॉर एप्टीट्यूड इज़ indiabix.com. इट रियली हेल्प. उसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें आप अगर आपको कम्बिनेशन से परमुटेशंस करने हैं तो उसका लिए एक अलग सेक्शन है. यू कैन क्लिक दैट एंड यू कैन लर्न इन द सेंस क्वेश्चंस रहेंगे उस बेसिस पे आप करो. या फिर आपको टाइम डिस्टेंस का मिल जाएगा या फिर रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस के कुछ भी सारे सब टॉपिक्स पे आप यू कैन लर्न योर एप्टीट्यूड ओवर देयर. एंड टेक्निकल आप यूट्यूब देखो या फिर यू कैन आस्क योर सीनियर्स कि कौन कौन सा बुक्स आई कैन रेफर. बट आई वुड सजेस्ट यूट्यूब क्योंकि यूट्यूब इज़ बेस्ट. तो ये प्रिपरेशन फिर हुआ. और मेरा भी स्टार्टिंग में एक्चुअली क्या था कि वैरोक इज़ द फर्स्ट कंपनी दैट आई गेव माई इंटरव्यू इन, जैसा आयान बोला. बट उससे पहले भी एक दो कंपनीज थे जिसमें मैं ऑनलाइन टेस्ट में भी पास नहीं हुआ. मतलब अमेजोन आई थी और मेरे सीनियर्स ने बोला कि भाई तू एप्टीट्यूड करके जा, अमेजोन के 14 प्रिंसिपल्स होंगे वो दो तू करके जा. मैं 14 प्रिंसिपल्स किया, एप्टीट्यूड ज़्यादा किया मैंने और एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन नहीं आया. तो आई वाज लाइक डैम ब्रो. मैं मैं एप्टीट्यूड देखो यही अनसर्टेनिटी है, इसलिए आप अगर प्रिपरेशन ठीक से नहीं करोगे तो कुछ भी हो सकता है इंटरव्यू में. एनीथिंग कैन हैपन. और फिर उस बेसिस पे आई डेंट गेट सेलेक्टेड इन अमेजोन जो कि बहुत अच्छी थी उस समय. और फिर उसके बाद फिर आते आते देन आई अंडरस्टूड कि नहीं चलो इसमें करना है. सो ये पूरा मैंने कहाँ कब स्टार्ट किया, मैंने क्या क्या प्रोसीजर्स लिए, क्या क्या मैंने वेबसाइट देखे, कहाँ से मैंने प्रिपरेशन किया और फिर कैसे मेरा सिलेक्शन हुआ, ये सब हो गया कैंपस प्लेसमेंट पे. बहुत ये जो जो पॉइंट्स है ये सब जो पॉइंट्स है दैट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट फॉर ऑफ कैंपस. सारे पॉइंट्स आर रेलिवेंट फॉर ऑफ कैंपस बट देर आर सम थिंग्स जो ऑफ कैंपस हम अगर बोलना चाहेंगे तो अयान इसमें बोलेगा प्लीज. तो गाइस अभी आपको एक कट शॉर्ट मैनर में भी बताना है तो जस्ट इफ योर कॉलेज डजंट हैव इनफ कंपनीज फॉर ऑन कैंपस, so there are multiple ways in which you can get a off campus placement. Abhi I'm just stating the what are the various options. If you guys want a detailed video what is the step by step procedure in each component, do let us know in the comments and I'll be happy to collaborate with Vivek again. Yeah. तो पहला है LinkedIn. Then basically not LinkedIn, any popular uh, websites which are related to your job search, let it be naukri.com or LinkedIn or indeed.com. Then another way is through a connection. That connection can be your relative or your professor. Then third way is directly applying to the company's website. Like तुम कोई भी कंपनी में जाओगे उनके करियर का पोर्टल रहता है, वहाँ पे क्लिक करो एंड वहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा कि what are the available opportunities. You can just go and submit your resume. So these methods I have, there's not something जो मैं बस बाहर से बता रहा हूँ कि हाँ भाई ये ट्राई करो तुम्हें like maybe you may get a job. I have actually seen people getting job via these routes. One thing about this is that the you need to be very consistent and dedicated with your efforts. It's not like you just apply to 10 companies on LinkedIn and all 10 of them would invite you for an interview. There's a chance that even out of 10, zero might be interested to hire you. So you should not get demotivated by that and you should apply to 15, 20, 50, as many number of companies which you're getting, provided they're relevant to your field. ये नहीं कि LinkedIn में जितने positions दिखे हर एक के लिए apply कर दिया. You should see what the job description is and what is the requirement. ऐसा नहीं होना चाहिए कि like you are a fresher and you're applying for a director level role in the company. तो वो सब चीजें ध्यान में रखना चाहिए. And we will be, if you want a detailed step by step video ki okay in LinkedIn how to get a job, because I got my internship via LinkedIn only, or you want to know ki what is the step by step method ki ek faculty ko kaise approach kare to get a job, so let us know in the comments. I'll be happy to collaborate with you on that. Yeah, these number of questions we are at the end of the video. आप ज़रूर बताइए आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं इन द कमेंट्स. अगर आपको कुछ डाउट हो या फिर कुछ भी सवाल हो आप क्वेश्चंस में डालिए. मैं और अयान हैं इस वीडियो पे, हम आंसर देंगे, डोंट वरी. या फिर यू कैन डायरेक्टली अप्रोच अस ऑन लिंक्डइन और इंस्टाग्राम. वी कैन आंसर देयर ऑल्सो, सो देर इज़ नो वरी अबाउट दैट. और अगर जैसे हम इस वीडियो में हमने नॉन कोर और कोर के बारे में डिस्कस किया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन जानने हैं यू कैन गो टू अयान्स चैनल. आगे भी हम थोड़े वीडियोस प्लान किए हुए हैं. इफ़ दिस वीडियो डज वेल, ज़्यादा लोग तक पहुँचे और ज़्यादा
सबको एक्सपोजर मिले इसके बारे में, कोर और नॉन कोर या फिर कोई भी रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ज़्यादा लोग देख सके। एंड डू सपोर्ट अस, डू सपोर्ट अयांस चैनल, डू सपोर्ट मी। एंड आई थिंक हमारा एक्सपीरियंस आप लोग के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, जो भी यंग है, जो भी यंग लोग हैं, जो भी अभी नए नए अभी अपने कॉलेज में गए हैं, सोच रहे हो माय गॉड प्लेसमेंट्स कैसे होगी ये करके। तो यस, all the best to you, and thank you, Anne, for being on the video. It was a great collaborating with you, and future collaborations as well. Thank you, Thank everyone. you.